आज आपका टॉपिक है बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। ये क्या होता है, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स के देन बाद आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद आपका बैरियर्स आते हैं। बैरियर्स इन कम्युनिकेशन क्या होता है? बैरियर्स वो होते हैं जो बाधाएं आपकी उत्पन्न होती है कम्युनिकेशन करते टाइम, मतलब बातचीत करते टाइम आपकी जो बाधाएं उत्पन्न की जाती है आपके बोलने में, आपकी भाषाओं में, आपके शब्द स्पष्ट नहीं होते, आपके व्यवहारों में जो भी चेंजेस आते हैं जिसके कारण आपकी जो कम्युनिकेशन होता है उसमें बाधाएं उत्पन्न की जाती है। तो बाधाएं उत्पन्न करने, बाधाओं को दूर करने के लिए कौन कौन सी बाधाएं होती है जिसको हमें उसमें सुधार लाना चाहिए। तो हमारी जब हम किसी से बातें करते हैं तो बातें करते करते भी रुक जाते हैं तो वो भी हमारी बाधाएं उत्पन्न करती है। कुछ हमारी लैंग्वेज पर भी डिपेंड करता है कि हमें कोई बंदा इंग्लिश में बोलता है, कोई हिंदी में बोलता है, कोई संस्कृत में बोलता है, मतलब जैसे कि अलग अलग देश में अलग अलग क्या है लैंग्वेज बोली जाती है, तो वो भी हमारी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्ट करती है। देन हम क्या एक नॉर्मल जो इंग्लिश होती है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज वो हम हर क्षेत्र में बोलते हैं जिससे कि हमारा कम्युनिकेशन अच्छा हो जाता है। देन ये भी एक जैसे हमारे होते हैं ये एरियाज़ होते हैं, एरियाज़ के अकॉर्डिंग भी लैंग्वेज चेंजेस होती है क्योंकि कुछ चीज़ें हमारी समझ में आती है, कुछ नहीं आती है, तो यही हमारी कम्युनिकेशन का इफ़ेक्ट डालता है। तो क्या होता है, पारस्परिक संचार विफल होने के कई कारण हो सकते हैं। कई संचारों में संदेश जो कहा गया है ठीक उसी तरह प्राप्त नहीं किया जा सकता जिस तरह की प्रेषक सेंडर का इरादा है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि संचारक जो सेंडर होता है यह जांचने के लिए प्रतिक्रिया चाहता है कि उनका जो संदेश है वो स्पष्ट रूप से समझ गया है। मतलब कहने का जो पारस्परिक संचार होता है, एक दूसरे से हम जो संचार करते हैं तो जो हमारे वो कई कारणों से विफल हो जाते हैं, मतलब हमारी बाधाएं उत्पन्न हो जाती है जिससे कि हमारा कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाता। तो कई ऐसे कम्युनिकेशन होते हैं, कई जब हम संचार करते हैं कई इस तरीके के टाइप्स आते हैं जिससे कि हम कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। तो जैसे कि हम कोई संदेश भेज रहे हैं, जो हम जो बोल रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं कि आपको समझा रही हूँ और ठीक उसी तरह से मैंने आपको समझाया कि कम्युनिकेशन होता क्या है, इसकी मीनिंग, डेफिनेशन, ये जो भी आपको मैंने समझाया ETC। तो अब वो मैं आपको कोई होमवर्क दे देती हूँ या आपको बोलती हूँ कि नेक्स्ट जब आपकी क्लास होगी, आपका टेस्ट लिया जाएगा तो आपको फर्स्ट यूनिट में से आपको कैरेक्टरिस्टिक, फंक्शन ये सब बताने हैं। तो फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, तो उसमें क्या होता है, तो वो आप जैसे कि सामने वाली फ्रेंड को आप सेंड करोगे, मैसेज बताओगे, तो वो क्या होगा, वो ठीक उसको ऐसे प्राप्त नहीं होगा जैसे कि मैंने समझाया। ये जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, आप अब कोशिश करते हो कि अपनी फ्रेंड को आप इस तरीके से समझा दो, तो वो भी पॉसिबल नहीं होता। तो इस तरह का क्या होता है कि जो प्रेषक होता है उसका इरादा ये होता है कि इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि वो जो हमारा सेंडर है वो इसे जांचने, मतलब एलिवेशन करता है कि जो मैंने मैसेज दिया है उसकी प्रतिक्रिया चाहता है। मतलब मैंने 10 व्यक्ति को बताया, समझाया और कम्युनिकेशन के बारे में बताया और उसके इम्पोर्टेंस जो भी है मैंने पूरी उसकी एक मैंने उसको वो आप बोलते नहीं कि आप एक सब्जेक्ट क्लियर करा दिया, अच्छे से टॉपिक क्लियर कराया। देन मेरे को ये एलिवेशन चाहिए होता है, जांच करनी होती है कि वो व्यक्ति किस तरीके से कम्युनिकेशन चाहता है, मतलब वो कैसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उसकी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो उनका जो संदेश होता है वो स्पष्ट रूप से समझ गया है, मतलब जो मैं आपको मैसेज दे रही हूँ आप वो स्पष्ट रूप से समझ गए हो। तो ये भी एक इफ़ेक्ट करता है कम्युनिकेशन का, आप किस तरीके से हमारे जो मैसेज होते हैं उसको समझो। तो हमने जो 10 बंदों को समझाया तो हमको उसमें से एलिवेशन करना होता है, तो हम क्या देखते हैं, हमने वहाँ पे 8 बंदों को समझाया, 2 बंदों को समझ में नहीं आया, तो दैट मीन्स हमारा जो कम्युनिकेशन होता है वो क्लियर हुआ है। तो वो होता है हमारा कम्युनिकेशन क्लियर करने के लिए। देन इसमें क्या होता है, जो एक्टिव लिसनिंग होता है, क्लोरोफिकेशन होता है और रिफ्लेक्शन होता है, जो ये कौशल मदद करता है। लेकिन जो कुशल जो सेंडर होता है उसको जो कम्युनिकेशन करता है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करता है, और उसके थ्रू क्या होता है, कुछ बैरियर्स आ जाते हैं, कुछ बाधाएं उत्पन्न हो जाती है और उससे वो कैसे बच सके, उससे वो कैसे पार होए, तो ये थोड़ी चीज़ें होती है वो ध्यान में रखने की होती है। तो वो क्या करता है, वो सब जब अपने ऑब्जेक्टिव को क्लियर करता है तो वो क्या करता है, वो छोटी से छोटी बातों को एनालाइज करता है, समझता है, फिर उसका तब वो उस बात का कम्युनिकेशन करता है।
संचार में कई ऐसे जब आप कम्युनिकेशन करते हो तो कई ऐसे अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं जिससे कि आपकी जो कम्युनिकेशन की जो प्रक्रिया होती है उसके भी कई चरण हो सकते हैं जो बाधाओं में आपको संदेश में विकृत हो सकता है या आपको भ्रम में गलतफहमी में पैदा करके समय और या धन दोनों बर्बाद कर सकते हैं। मतलब कुछ कम्युनिकेशन ऐसे होते हैं जब आप अपने कम्युनिकेशन करते हो बाई स्टेप आप चलते हो तो उसमें कुछ बाधाएं उत्पन्न हो जाती है जिससे कि संदेश आपका अच्छे से नहीं पहुंच सकता है या तो आपको मैसेज जो जाएगा वो ऐसे जाएगा जिससे कि आपको गलतफहमी पैदा हो सकती है और उससे पैदा होने के कारण आपका टाइम वेस्ट होगा, धन वेस्ट होगा। तो ये क्या होता है, टाइम और मनी दोनों वेस्ट होती है। तो कम्युनिकेशन इस तरीके से करना चाहिए जिससे कि हमें जो हम हैं हम एक कम्युनिकेशन इस तरीके से करना चाहिए कि हमारा टाइम और धन, ठीक है, दोनों सेव रहे और हम अपना कम्युनिकेशन अच्छे से कर सके। देन नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मतलब इसमें क्या होता है, आप कैसे प्रभावित होते हैं, बाधाएं जो आपके कम्युनिकेशन को प्रभावित करती है। तो आपके जो कम्युनिकेशन की प्रोसीजर होती है वो क्या करती है, वो कई अवरोध कई बाधाएं उत्पन्न करती है जब आप बातचीत करते हो एक दूसरे व्यक्ति से या सभा में या आपकी मीटिंग में, आप कहीं कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग ले रहे हो वहाँ पे, तो जो बाधाएं उत्पन्न करती हैं। तो क्या होता है, जब आप कम्युनिकेशन करते हो तो गलतफहमी और असफलता की स्थिति के इरादे में जो आपका कम्युनिकेशन होता है वो अक्सर परेशान और विकृति होती है। जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो हमें क्या होता है, कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं जाता है तो कुछ चीज़ें होती हैं जो गलतफहमी का शिकार हो जाता है व्यक्ति। मतलब आप बोलना कुछ बता तो आप सही रहे पर बट समझने वाला कुछ और समझ रहा है, तो वो क्या होती है, वो आपकी उसकी गलतफहमी होती है, वो किस तरीके से उसको समझ रहा है। देन जब विकृत हो जाता है, तो जब आप इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करते हो या जब आप कम्युनिकेशन करते हो तो उसमें बहुत सी बाधाएं देखी जाती हैं, हो सकती है जिसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, कम्युनिकेशन करते हो। जैसे कि आपकी भाषाएं जो क्या करती है, भाषाएं आपके इफेक्ट प्रभाव डालती है। जब आप बातें करते हो, कम्युनिकेशन करते हो तो उसका भी एक प्रोसीजर है जो वो आपको इफेक्टिव करती है, आपके मनोवैज्ञानिक पर भी उसका प्रभाव डालती है। भावनात्मक आपकी जो फीलिंग्स होती है, आप एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को बताते हो तो वो क्या करती है, वो भी आपका इफेक्ट डालती है। तो इसमें क्या होता है, शारीरिक सांस्कृतिक आदि जो ये होते हैं, शारीरिक और सांस्कृतिक हमारे कुछ रीति रिवाज होते हैं जो हमारे कम्युनिकेशन को इफेक्ट करते हैं। देन फर्स्ट आता है आपका भाषाएं बाधाएं। इसमें क्या होता है, जो भाषा होती है प्रमुख अवरोधों में से एक होती है जो आपको प्रभावी संचार को सीमित करता है। भाषा और संचार का सबसे अधिक नियोजित उपकरण है और यह तथ्य कि प्रत्येक प्रमुख क्षेत्रों में अपनी भाषा में है। जो आपकी भाषाएं होती हैं वो क्या करती है, आपकी जो लैंग्वेज होती है वो बाधा उत्पन्न करती है। वो क्या करती है, एक कम्युनिकेशन होता है वो इफ़ेक्टिव होता है, सीमित करता है। बट जो आपकी लैंग्वेज होती है, कम्युनिकेशन, वो सबसे अधिक नियोजित उपकरण होता है। वो इसलिए नियोजित उपकरण होता है क्योंकि आप कम्युनिकेशन जो करते हो बड़े इफ़ेक्टिव तरीके से करते हो, व्यक्ति को अच्छे से समझाते हो। बट वो क्या होता है, वो आपका एक उपकरण है, आप उसको कैसे समझा रहे हो। देन यह जो तथ्य होते हैं, मतलब प्रत्येक जो क्षेत्र में आपकी जो भाषाएं होती हैं, आप उसके अकॉर्डिंग आप कम्युनिकेशन अच्छे से कर सकते हो। इसमें फिर क्या होता है, जो प्रभावशाली संचार की जो बाधाएं हैं उनमें से एक होती है, कभी कभी एक मोटी बोली भी संचार को अप्रभावी कर देती है। मतलब कुछ क्या होती है, आवाज़ का इफेक्टिव भी पड़ता है। वो क्या करती है, वो एक अच्छी से अच्छी कोई बहुत बारीक बोलता है, कोई नाक में बोलता है, कोई बहुत मोटा बोलता है, तो वो भी हमारे कम्युनिकेशन को इफ़ेक्ट करता है कि वो किस तरीके से बोल रहा है। तो ये भी चीज़ें होती है। बट कुछ अनुमानों के अनुसार हर क्षेत्र में बोलियाँ कुछ किलोमीटर भीतर बदल जाती है। मतलब आपने देखा, मुझे यूपी की लैंग्वेज अलग होती है, अदर एरिया में जाओगे तो अलग क्षेत्र में जाओगे वहाँ की अलग होगी। तो बंदे लैंग्वेज से पहचान लेते हैं कि व्यक्ति कौन से क्षेत्र का है। तो यह मतलब यहाँ तक कि कोई कार्यस्थल में विभिन्न जो कर्मचारी होते हैं आसपास की जो अलग अलग भाषाएं के कौशल वाले होंगे। जैसे गवर्नमेंट में बहुत से होते हैं, कोई बिहार से आ रहा है, कोई गुजरात से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है,
तो क्या होता है वो हमारी लैंग्वेज का इफ़ेक्ट डालता है, क्योंकि हर क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं के अलग अलग कौशल वाले व्यक्ति मिलते हैं, जिससे कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो फैलना और संचार के जो हमारे माध्यम होते हैं, चैनल होते हैं, उन उसमें प्रभावित होते हैं। इस प्रकार की बाधाएं जो होती है ध्यान में रखते हुए उसमें जो विभिन्न कर्मचारियों के लिए अलग अलग विचार किए जाने चाहिए, और उनमें से कुछ एक निश्चित भाषा बहुत ही कौशल है उन्हें भाषाओं से ठीक होगी। मतलब एक लैंग्वेज होती है जो इंग्लिश होती है वो हर व्यक्ति बोल सकता है, तो जैसे अलग अलग लैंग्वेज के व्यक्ति होते हैं उनके लिए एक उनका अलग अलग टैलेंट होता है, उनके लिए एक भाषाएं निश्चित कर देनी चाहिए कि इस भाषा में हर व्यक्ति आसानी से समझ सकता है। तो इसमें क्या होता है जो हमारी लैंग्वेज होती है वो हमारे लैंग्वेज को, हमारी जो कम्युनिकेशन होती है उसको इफ़ेक्ट डालती है। वो इसलिए डालते हैं क्योंकि लैंग्वेज का हमारा बोलने का तरीका, समझने का तरीका, ये सब इफ़ेक्ट डालते हैं हमारे कम्युनिकेशन पे। अदरवाइज़ हमारा एक लैंग्वेज अच्छे से नहीं हम बोलेंगे, संदेश को हम क्लियरली नहीं समझाएंगे, तो क्या होता है जो वहाँ पर बैठे हुई जनता होती है उन पर इसका इफ़ेक्ट पड़ता है, ये हमारे साथ रहने वाले व्यक्तियों पर इसका प्रभाव पड़ता है।